हमने नगर निगम रुड़की के लिए अपना संकल्प पत्र जो है यहाँ पर हमने जारी किया है। ये तो विधायक का काम है, पर निश्चित रूप में नगर निगम उसको आगे तो रख सकता है ना, उस बात को ये होना चाहिए। जनता के हमने सुझाव लेकर के संकल्प पत्र में डाले हैं। जनता की क्या आकांक्षा है नगर निगम से, यह बात हमने इसमें रखी है। अरे भगवान राम का जन्म लाखों साल पहले हुआ था और वो बहुत ही 4 दिन पुराना है, पर आप उसमें दावा करते हैं। जिसे चुनाव में आते हैं चुनाव का क्या हो जाते हैं। ये प्रत्याशी हमारे जो रिश्पाल होने वो 3 साल पहले मेरे साथ चुनाव लड़े थे, उसके बाद लुप्त हो गए। आज भी दिखाई दे रहे हैं चुनाव में, फिर लुप्त हो जाएंगे, 2 साल बाद भी दिखाई देंगे। रुड़की के विकास के लिए कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, कोई भी धनराशि में कमी नहीं आने दी जाएगी। भारत माता की हमारा संकल्प कि आज इस विमोचन अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री रिश्पाल महाराज जी, हमारे बीच हमारे प्रत्याशी ललित अग्रवाल जी, जिनकी पत्नी सीता अग्रवाल जी चुनाव लड़ रही है, हमारे बीच राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी जी, हमारे बीच हमारे पूर्व विधायक सुरेश जैन जी, हमारे बीच हमारे बड़े रवि मोहन जी, राज्य मंत्री शामिल सैनी जी, आदेश सैनी जी, सभी का मैं मंच पर आती हमारे जाते पार्टी के सभी पदाधिकारी का यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चुनाव अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी बहुत लीड ले चुकी है, बहुत आगे निकल रही है। और मैं सोचता हूँ चुनाव जो है बाकी बात करना तो लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है और निश्चित रूप से जो है विजय भारतीय जनता पार्टी की होगी, क्योंकि सभी लोग मन बना चुके हैं कि इस बार जो है इतिहास बदलना है, मिथक तोड़ना है और भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाना है। आने वाले गणतंत्र दिवस में 26 तारीख को झंडा हमारी नीता बहन जी नगर निगम में फहराएंगी, ऐसा हम लोगों ने संकल्प किया है पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने। और सभी योद्धा जो है मैदान में उतर चुके हैं और इस टाइम जो है पूरे नगर निगम क्षेत्र में जो है हर कार्यकर्ता हमारा, हर बूथ पर हमारा पदाधिकारी जो है बिल्कुल सक्रिय और सक्रिय हुए काम कर रहे हैं। हमारे पन्ना प्रमुख, हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे सभी पदाधिकारी जो है पूरे मैदान में, इतनी बड़ी टीम संगठन किसी के पास नहीं है, सिर्फ पार्टियों के और खोखले दावे हैं और सिर्फ बातें बना रहे हैं, जुमले हैं उनकी कि डिबेट कर लो और ये कर लो कर लो। कोई रोड मैप नहीं है उनके पास सिटी का, कोई प्लानिंग नहीं है उनकी, कोई मिशन नहीं है, कोई विजन नहीं है उनका। विजन है, एक प्लान है काम करने का। तो मैं सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले और धामी जी जो काम कर रहे हैं हमारे प्रदेश में, वो दिखाई दे रहा है। वो कहने की जरूरत नहीं है, महसूस करने की जरूरत है। हमारे हाईवे ले लीजिए, हमारे कानून ले लीजिए, हमारी जो सरकारों की योजना है, चाहे पेंशन योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे आधार कार्ड, सभी योजनाएं, इतना बड़ा व्यापक योजनाएं किसी के पास नहीं है। जिसे चुनाव में आते हैं चुनाव का क्या हो जाता है। ये प्रत्याशी हमारे जो रिश्पाल होने वो 3 साल पहले मेरे साथ चुनाव लड़े थे, उसके बाद लुप्त हो गए। आज भी दिखाई दे रहे हैं चुनाव में, फिर लुप्त हो जाएंगे, 2 साल बाद भी दिखाई देंगे। तो प्रत्याशी हमारे बीच मैदान में है, जो चुनाव में आकर चुनाव बरसाती मंडा पर गायब हो जाते हैं, तो उसके प्रत्याशी इसलिए बार बार भागने मार रहे हैं, तो हम क्यों उनको वोट देंगे। हम देंगे कमल के फूल पे, जो हमारे देश में सरकार है, प्रदेश में सरकार है और हमारे शहर में भी छोटी सरकार बनने जा रही है, बोर्ड आपका बनने जा रही है। दूसरे दल को तो प्रत्याशी भी मिले वार्ड में लड़ाने के लिए, हमारे 40 प्रत्याशी वार्ड में लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं और 35 से ज्यादा प्रत्याशी हमारे जो जीत कराने वाले हैं। और रुड़की में है बीजेपी का बोर्ड बन रहा है, बीजेपी का मेयर बन रहा है। आप सब लोगों का समर्थन साथ किए और संकल्प के साथ हम लोग चुनाव के मैदान में उतरे। एक बार पुनः आपका धन्यवाद करते हुए विजय की ओर बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी और जोरदार नारा लगाएंगे पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिसके मन में विजय होती है, विजय को हासिल होती है, सबके मन में विजय तो निश्चित रूप से दृढ़ निश्चय की विजय हमें हासिल होगी। जय हिंद, जय भारत। सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में राज्यसभा के सांसद श्रीमती कल्पना सैनी जी, शोभाराम प्रजापति जी, श्यामवीर सैनी जी, देवेंद्र भसीन जी, प्रदीप बत्रा जी जो चले गए और सभी सम्मानित मेरे साथी यहाँ बैठे हुए हैं। आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमने नगर निगम रुड़की के लिए अपना संकल्प पत्र जो है यहाँ पर हमने जारी किया है और संकल्प पत्र में जो भी हमने करना है उसको हमने यहाँ पर अंकित किया है। मैं ये विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि केंद्र में जनता के सहयोग से हमारी केंद्र में सरकार बनी, राज्य में हमारी सरकार बनी और ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। हम आग्रह करने आए हैं कि आप ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए और नगर निगम के अंदर भाजपा के प्रत्याशी श्रीमती अनीता अग्रवाल जी को यहाँ से
मेयर चुन करके भेजेंगे तो निश्चित रूप में यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार काम करेगी। बहुत से काम हुए हैं, बहुत से काम हो रहे हैं और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से एलिवेटेड ट्रैक जो है दिल्ली से कनेक्टिविटी बनी है, किस प्रकार से गाड़ियों का विस्तार और यहाँ पर कनेक्टिविटी बनी है। अभी अभी प्रयागराज के अंदर बहुत बड़ा कुंभ हो रहा है। दैट इज द बिगेस्ट फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा मेला वहां लगा हुआ है और मुझे कहने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि मेले के अंदर जो स्नान कर रहे हैं हमारे महामंडलेश्वर, साधु संत, शंकराचार्य जन, ये सभी जो स्नान कर रहे हैं, इनको जो पवित्र गंगा जल आचमन के लिए और स्नान करने के लिए उपलब्ध हो रहा है, उसमें उत्तराखंड की बड़ी अहम भूमिका है। हमने 828 मीटर से हाइट को, टेहरी डैम की हाइट को बढ़ा करके 830 मीटर किया है, जिससे कि बड़ी हमारी पानी की उपलब्धता हुई है। 83 मिलियन क्यूसेक्स पानी हमें एक्स्ट्रा मिला है, जिसमें से 150 मिलियन क्यूसेक्स पानी को हम इस समय छोड़ रहे हैं ताकि प्रयागराज के अंदर स्वच्छ जल जो है उपलब्ध हो सके। तो हमारे मुख्यमंत्री जी धामी जी का भी आग्रह है कि पानी के अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, प्रयागराज के अंदर सभी स्नान करें और उसका जो महत्व है, उसका जो धार्मिक महत्व है, उस धार्मिक महत्व को समझें। आपने देखा होगा कि दो शक्तियां काम करती हैं। एक शक्ति देवताओं की शक्ति होती है, एक असुरों की शक्ति होती है। दोनों शक्तियों में जब झगड़ा हुआ तो समुद्र मंथन हुआ। कभी समुद्र मंथन करो और समुद्र मंथन के बाद अमृत मिला। उसी अमृत के तलाश के लिए लोग प्रयागराज जा रहे हैं, तो निश्चित रूप में अमृत प्राप्त होगा। और मैं कहना चाहूंगा कि संकल्प पत्र के अंदर सारी बातें रखी गई हैं और रुड़की के विकास के लिए कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, कोई भी धनराशि में कमी नहीं आने दी जाएगी, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। और इसके साथ साथ हमारी सांसद भी यहाँ से हैं और कार्य कर रही हैं, तो निश्चित रूप में जो भी हमारे रुड़की के विकास के लिए संभव होगा वो किया जाएगा। धन्यवाद। हाँ जी, और आपने इसमें क्वेश्चन किया है कि खेल बोलिए बोलिए। खेल बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए आप यहाँ पर इंडोर स्टेडियम बनाएंगे, तो ये सर ये लगातार घोषणाएं आपके मुख्यमंत्री भी कर चुके हैं, विधायक जी भी कर चुके हैं नगर के, तो सर ये कब होगा काम? ये संकल्प पत्र में आया है और निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई की जाएगी, इस पे काम होगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। इसमें आपने बोला है कि पिंक टॉयलेट के लिए, तो पुरुषों के लिए क्या ब्लू होता है, क्या ओपन में रहेंगे पुरुष? नहीं, ऐसा नहीं, टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। टॉयलेट्स जो हैं वो सभी यूज करेंगे, लेडीज और जेंट्स दोनों यूज करेंगी। एक वो है के रेलवे स्टेशन की डेवलपमेंट की बात चल रही है, लेकिन पहले जो डेवलपमेंट हुआ है वो वही खतरे में, जल भराव की स्थिति इतनी है कि वहाँ जो पैसा लगा है सारा का सारा बेकार गया है। क्या कहना चाहेंगे जल्दी? नहीं, निश्चित रूप में इसका परीक्षण करा के उसको ठीक करेंगे और जो यहाँ लिखा गया है रेलवे स्टेशन के बारे में उसको आधुनिक बनाया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर नजूल की भूमि को लेकर भी आपने बोला है कि मालकाना होटल वाले बात कर रहे हैं, नजूल की भूमि वाला जहाँ फ्री होल्ड करने के बाद, हाँ, तो इतनी लंबे समय चल रही है, ये नगर निगम क्षेत्र में आएगा, सरकार इस पर संज्ञान लेगी? माननीय महाराज जी ने आपके सामने सभी विषय रख दिए और इसमें और जोड़ना है। सुझाव लिए थे हमने। सबसे पहले तो जैसा कि महाराज जी ने कहा है कि हम रुड़की की जनता से अनुरोध कर रहे हैं जो अच्छा लगे वो कि वे यहाँ के हमारे प्रत्याशी श्रीमती अनीता जी को और हमारे पार्षदों को विजयी बनाकर के ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए। अब मैं 2-3 बिंदु पर आ रहा हूँ, जिसके बाद महाराज जी से जो प्रश्न हो गए हैं उसको हम उसका उत्तर देंगे। पहली बात तो ये है कि हम विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं और जो विकास का मुद्दा है वो मुद्दा हमारा राष्ट्रीय स्तर पर भी है, हमारा प्रदेश स्तर पर भी है और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो नगर निगम क्षेत्र में भी विकास को ही आगे बढ़ाएंगे। सर ये नगर निगम में मैंने उसमें लिखा हुआ आपने घोषणा पत्र में, पूरी बात कर दूंगा, 2-3 बिंदु है मेरे, फिर आप जो प्रश्न करेंगे मैं उसका उत्तर दूंगा। दूसरी बात, हमने यहाँ पर एक और पत्र जारी किया जो हमारे रुड़की के मित्र आपको कर देंगे, वो है प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए गए कार्य और उनकी उपलब्धियां। तो हमने पत्र इसलिए जारी किए कि हम आपके सामने ये रखना चाहते हैं कि हमारी केंद्र की सरकार की मदद से मोदी जी का विशेष स्नेह है, उत्तराखंड में कौन से काम हुए, इसी क्रम में हमारी प्रदेश सरकार ने जो काम किए, तो ये जो उपलब्धि पत्र है उस बात का द्योतक है कि डबल इंजन की सरकार
क्या काम कर रही है, ये पत्रक भी हम आपको अभी हमारे साथ ही दे दें। उसी क्रम में ये जो है पत्रक हमने आपके सामने रखा है कि नगर निगम में क्या कुछ हम कर पाए और हम क्या करना चाहते हैं। और एक बात मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूँ कि माननीय धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका एक ही कहना है कि जो बात हम कहें उसे करना है। और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने केंद्र में वो काम करके दिखाया जो असंभव बात है। और इसी क्रम में हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने यूसीसी का विषय हो उसको किया। और एक बात है कि मैं समाप्त कर देता हूँ, मुझे जानकारी दी गई, एक जानकारी ये दी गई कि यहाँ पर कांग्रेस के सांसद ने आकर कुछ अंदर बयानबाजी की। तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि वे समाज के अंदर इस प्रकार के जो विश्व की कोशिश कर रहे हैं वो इससे बाज आए। और जहाँ तक उन्होंने कहा कि जमीनें वक्फ बोर्ड की है, तो वक्फ बोर्ड में अगर आप कुंभ की बात का दावा करते हैं तो मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। कुंभ की जो परंपरा लाखों साल पुरानी है और वक्फ बोर्ड तो हिंदुस्तान की आज़ादी की बात है। तो इतिहास समझ लें, इतिहास को जान लें, उसके बाद कोई बयानबाजी करें। इसी प्रकार से राम मंदिर की बात करते हैं, वो भूमि भी उनकी है। अरे भगवान राम का जन्म लाखों साल पहले हुआ था और वक्फ बोर्ड भी 4 दिन पुराना है और आप उसमें दावा करते हैं। तो इस प्रकार की जो जनता को भ्रमित करने की बात की जाती है, तो हमारे जो इस प्रकार को बयान दे रहे हैं, हम उनके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कहते हैं कि सीधे तौर पर हम अपने संकल्प को पूरा करने वाले हैं। और जो हमने केंद्र में की है, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 370 की बात हो, चाहे अन्य हो, जो उत्तराखंड में यूसीसी की बात हो, वो हमने पूरे किए और आगे भी जो संकल्प पत्र में कहा गया है उसे हम पूरा करेंगे। धन्यवाद। महाराज जी आपके साथ। ये नजूल की जो आपने बात कही है, इस शहर में नजूल भूमि के स्वामियों को उनके अधिकार दिलाएंगे और फ्री होल्ड का अधिकार प्रदान करेंगे। तो ये कैबिनेट में भी बात आई थी और उस पर चर्चा हुई थी कि नजूल की भूमि हमारे अधिकार में नहीं है, ना हमें उससे कोई रेवेन्यू मिल रहा है। तो ये कहा गया कि नजूल की भूमि जो है उसको क्यों नहीं फ्री होल्ड कर दिया जाए, जिससे किस राज्य को भी लाभ मिलेगा और वो व्यक्ति की अपनी संपत्ति मिल जाएगी। तो इसके लिए ये हमने एक संकल्प पत्र के अंदर रखा है। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि संकल्प पत्र के अंदर जो भी बातें रखी गई हैं वो जनता के सुझाव लेकर के रखी गई हैं। तो ये जनता के सुझाव, जो जनता की अपेक्षाएं हैं, उसी के अनुरूप ये संकल्प पत्र बना है, उसको किया जाएगा। ये बहुत से काम हुए हैं जो अधूरे हैं, वो आगे होंगे वो काम, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। आपने पहला डोमेन की बात की, हर किसी का अपना एक डोमेन होता है। जैसे आपने बोला कि आपका एक कार्यक्षेत्र नहीं हो सकता। रुड़की नगर निगम क्या इतना सक्षम है कि सोलानी ब्रिज बनवा देगा? नहीं, जो काम आपने जो बताए, मैं बता रहा हूँ, नहीं वो सक्षम नहीं है। पर जब जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार से वो जब आग्रह करेंगे और निश्चित रूप में उसकी आवश्यकता होगी तो उसको बनाया जाएगा। ये तो मैं आपको विश्वास दिला, ये ठीक है। पर सभा, ये तो विधायक का काम है, पर निश्चित रूप में नगर निगम उसको आगे तो रख सकता है ना, उस बात को, ये होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया था कि गड्ढा मुक्त उत्तराखंड, और वो समय सीमा समाप्त हो चुकी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि रुड़की में चलिए कितने गड्ढे। ऐसा है, आप गड्ढा मुक्त के लिए, गड्ढा मुक्त की जो बात हमने कही उसमें हमने उसकी पैचिंग करवाई है। पर अब गाड़ियां चलती रहती हैं, ओवरलोडिंग होती रहती है, ज़्यादा लोड की गाड़ी चलती है जिसके अनुकूल सड़क नहीं होती है तो गड्ढे बन जाते हैं। पर हमने उसके लिए काम किया है और सड़कों को खोला है। आप देखेंगे इतनी बड़ी कनेक्टिविटी उत्तराखंड के अंदर हुई है, इतनी वर्षा के बाद, इतनी आपदा के बाद सड़कें खोली गई हैं। ये भी एक बड़ा अभूतपूर्व कार्य किया गया है। कर्मचारियों को, जो कर्मचारी है नगर निगम, उनको पक्का करने की बात कही, वो अभी तक क्यों हुआ है? आप मैनिफेस्टो जारी कर देते हैं, आप जनता के बीच जाकर बोल देते हैं कि भाई आउटसोर्सिंग जो सुविधा कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, आज तक कहाँ हुआ है उत्तराखंड में? यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 3 टायर की सरकार जब आपकी ट्रिपल सरकार होगी तो इसको किया जाएगा। जो नहीं हुए हैं वो आगे किया जाएगा, यही मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। सर, केंद्र में भी भाजपा सरकार और प्रदेश में भी भाजपा सरकार, शहर रुड़की का आपने संकल्प पत्र बनाया है, तो विधायक भी भाजपा के हैं, फिर भी संकल्प पत्र बनाने की जरूरत पड़ी आपको? निश्चित रूप में संकल्प पत्र तो जो नगर निगम का जो हमारा संकल्प होगा वो दोहराया है और जनता के सुझाव हमने लिए हैं। जनता के हमने सुझाव लेकर के संकल्प पत्र में डाले हैं। जनता की क्या आकांक्षा है नगर निगम से, यह बात हमने इसमें रखी है। विधायक छोड़कर भागना पसंद करते हैं, कई प्रोग्राम देख चुके हैं, वो बीच में छोड़कर भाग जाते हैं विधायक जी।
मैं तो बैठा हुआ हूं यहाँ पर आपके बीच में, तो मैं इतना ही आग्रह करना चाहता हूं, आप विश्वास मानिए कि संकल्प पत्र को पूरा किया जाएगा। हम यहाँ बैठे हैं, आपकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। एक गरीब परिवार की लड़की एशिया खेल के आई है, लेकिन अभी तक सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, झोपड़ी में रह रही है। हाँ जी, रुड़की की जो मेन समस्या अतिक्रमण, उसका जिक्र नहीं है इसमें। किस चीज का अतिक्रमण नालों के ऊपर उसमें नहीं है, तो मेन समस्या नहीं, वो भी समस्या का हम निदान करेंगे, निश्चित रूप में निदान करेंगे। जो सुझाव आए वो रखें इसमें। अतिक्रमण को भी हम हटा रहे हैं, अतिक्रमण को भी हम हटा रहे हैं। महाराज जी, रुड़की का सबसे बड़ा मुद्दा इस समय नगर को जो सोनालिका पुल का है, छोटे छोटे बच्चे 20-20 किलोमीटर को चक्कर काटकर घूम के स्कूल पहुंच रहे हैं। मेयर का कोई मतलब, आप मंत्री जी हैं, हम मंत्री जी से पूछ रहे हैं, सरकार का प्रतिनिधि यहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि ये जिम्मेदारी सरकार की है। 2 साल होने जा रहे हैं, बच्चे सड़क से घूम रहे हैं और स्कूल में पहुंचने में 2-2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। और इसमें नगर निगम और अभी एक दुर्घटना घटी जिसमें 3 मौत हुई थी सिर्फ उसी रॉन्ग डाइवर्जन की वजह से। ये चीज इसमें आ गई है। हम सोनाली नदी मेहर ब्रिज का पुनर्निर्माण करेंगे और जिससे बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो। तो ये मैंने बताया इसके अंदर, इसके लिए सब कार्य किया जाएगा। और अंत में आपको धन्यवाद देते हुए मैं यही कहूंगा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस रुड़की से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए। इसी को बदलने के लिए संकल्प पत्र हमने यहाँ आपके आगे जो है प्रेषित किया।